प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार अपने वर्तमान सांसद वरुण गांधी पर भरोसा नहीं जताया है और उनका टिकट काट दिया है, जबकि उन्होंने पहले से ही नामांकन पत्र खरीद रखा था। पार्टी ने उनकी जगह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी द्वारा पीलीभीत सीट से टिकट नहीं दिए जाने के बाद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के नाम एक भावुक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 1983 में पहली बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के बारे में बात भी कही है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि एक सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन पीलीभीत की जनता से उनका संबंध अंतिम सांस तक रहेगा। सेवा का अवसर देने के लिए पीलीभीत की जनता का उन्होंने धन्यवाद किया। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद जनता के नाम पत्र लिखते हुए उन्होंने जनता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे, चाहे इसका कोई भी परिणाम उन्हें भुगतना पड़े। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर दिखी। बीजेपी से वरुण का टिकट कटने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने गांधी परिवार को लेकर फिर से एकजुट होने की जो बात थी वो कहना शुरू किया। वरुण कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चर्चा खूब होती रही। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से वरुण को पार्टी का ऑफर भी मिला कि वो पार्टी में आ जाएं। कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा के सांसद अधीर रंजन चौधरी ये कहते दिखाई पड़े सार्वजनिक रूप से कि वरुण को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। बहुत सारी अटकलें लगती रही, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। वो एक काबिल कद्दावर नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, साफ सुथरी छवि के हैं, उनका संबंध गांधी परिवार से है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि चूंकि वो उनका संबंध गांधी परिवार से है, इसलिए उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। हम चाहते हैं वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हों, इससे हमें काफी खुशी होगी। हालांकि वरुण गांधी के टिकट कटने पर पूरी तरह से आश्चर्यचकित वो नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ है। वो इस पर कुछ भी फिलहाल नहीं कहना चाहते, लेकिन उन्होंने वरुण गांधी को ऑफर जरूर दिया। अब राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उससे उनका टिकट पीलीभीत से कटना पहले से ही तय था। ये संयोग ही है कि वरुण गांधी भी अब पार्टी से अलग अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण ने सभी विरोधियों को चुप करा दिया था, जब बीजेपी ने उन्हें एक अलग सीट सुल्तानपुर से मैदान में उतारा था और वो उसे जीत भी गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से वरुण गांधी की सीट बदल दी और उन्हें पीलीभीत से सीट दे दी, चुनावी मैदान में उतार दिया, जहां उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल की, सांसद बने। लेकिन सितंबर 2021 में बीजेपी सरकार के खिलाफ अपने अब तक के सबसे साहसिक कदमों में से एक वरुण ने केंद्र द्वारा पारित 3 विवादास्पद कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की कार के नीचे जो 4 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हुई थी, उस पर वरुण ने ट्वीट किया। प्रदर्शनकारियों को हत्या के जरिए चुप नहीं कराया जा सकता, ये बात कही। सीबीआई जांच की मांग की, जिसके कुछ महीने बाद वरुण को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। आपको बता दें, वरुण गांधी बीते कार्यकाल में कई बार अपनी ही सरकार की नीतियों पर हमलावर रहे हैं, कटघरे में खड़ा करते रहे हैं अपनी ही सरकार को। पार्टी के कई नेताओं पर हमलावर रहे। हालांकि कुछ समय पहले से उनके बयानों में नरमी जरूर देखी गई, लेकिन तब तक उनके टिकट कटने की अटकलें जोर पकड़ चुकी थी। आखिरकार बीजेपी ने उसके बाद ही उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया, जिसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब जरा आपको ये बताते हैं कि उनके कांग्रेस में वापसी की संभावनाएं कितनी दिखती। बीच बीच में वरुण की कांग्रेस में संभावित वापसी को लेकर बातें उठती रहती हैं, लेकिन दोनों ही परिवारों के बीच कड़वाहट अब तक कम नहीं हो पाई। माना यह जा रहा है कि वरुण के प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संबंध जरूर मधुर हैं, लेकिन राहुल के साथ उनके मतभेद की खबरें। आपको बता दें, 2023 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये पूछे जाने पर कि क्या वरुण के साथ सुलह होगी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। मैं कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में नहीं जा सकता। ऐसा होने के लिए आपको पहले मेरा गला काटना होगा। मैं उनसे प्यार से मिल सकता हूं, उन्हें गले लगा सकता हूं, लेकिन मैं उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था वरुण के लिए। सियासी जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी ने भले ही वरुण गांधी से अलग विचारधारा की बात कही हो, लेकिन अब भी उनकी कांग्रेस में एंट्री पार्टी महासचिव और चचेरी बहन प्रियंका गांधी के जरिए हो सकती है, क्योंकि इन दोनों भाई बहन का, प्रियंका और वरुण का जो बॉन्ड है वो अच्छा बताया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा चुका है कि इसको लेकर दोनों के बीच बातचीत भी चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वरुण और प्रियंका शुरुआत से ही एक दूसरे के करीबी रहे हैं। अलग विचारधारा होने के बावजूद भाई बहन के बीच हमेशा पारिवारिक मामलों पर बात होती रही है।
हालांकि अब तक दोनों के बीच राजनीतिक मामलों पर कोई बात बनी है या नहीं, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों राजनीतिक हालातों को लेकर एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करने के लिए भी लगे हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बातचीत हो रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी परिवार में हुए पिछले मनमुटावों को खत्म करने की कोशिश कर सकती हैं, जिसके लिए वो खुद वरुण गांधी से मिलकर पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम कर सकती है। तो हो सकता हो भविष्य में जो प्रियंका गांधी वाड्रा की कोशिशें हैं अपने भाई वरुण को लेकर, वो सही दिखाई पड़े। हो सकता हो एकजुट परिवार फिर से नजर आए। हालांकि भविष्य के घर में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। वरुण गांधी के सियासी सफर पर संक्षेप में नजर डालें तो 2004 में बीजेपी का दामन थामने वाले वरुण गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद मेनका गांधी के बेटे हैं। मेनका गांधी ने 2004 में बीजेपी के साथ आना ही सही समझा था। इसके बाद वरुण गांधी का भी बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर शुरू हो गया। 2009 में पीलीभीत से पहली बार लोकसभा का चुनाव वो लड़ते दिखाई पड़े। खासतौर से मेनका गांधी की कार्यस्थली पीलीभीत मानी जाती है। 2009 के चुनाव में वरुण गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में पार्टी ने सुल्तानपुर से वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाया। उनकी पीलीभीत सीट पर मेनका गांधी को टिकट दिया गया। इस चुनाव में वरुण गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। मेनका गांधी को 2014 में बीजेपी सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण गांधी को फिर से पीलीभीत सीट पर उम्मीदवार बनाया, जबकि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया। वरुण गांधी और मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, लेकिन इस बार मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके बाद से ही वरुण गांधी की नाराजगी साफ तौर पर देखी जाने लगी। 1 साल बाद मेनका गांधी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह नहीं मिली। अब इस घटनाक्रम के बाद वरुण गांधी खुलकर मैदान में आ गए और पार्टी के खिलाफ बोलने लगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला, अपनी ही सरकार पर निशाना साधते नजर आए। पार्टी के ज्यादातर फैसलों पर न नाराजगी जताई बल्कि खुले मन से पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की। एक वक्त था जब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वरुण गांधी की पार्टी में कई पदों पर जगह थी। तब वरुण गांधी बीजेपी के महासचिव भी रहे। इसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल में चुनाव का प्रभारी, बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। लेकिन 2014 के बाद उनका कद जो था अपनी ही पार्टी में घटना शुरू हो गया। महासचिव पद से भी वो हटा दिए गए। अब एक बार फिर उनकी चर्चा इस संदर्भ में हो रही है कि हो सकता हो परिवार में वापसी करेंगे। हालांकि वरुण बिल्कुल चुपचाप हैं। अब इस चुप्पी को कई राजनीतिक विश्लेषक तूफान से पहले की शांति बता रहे हैं।